हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे विहिंग ने ना लहजैन को वेंचिंग के साथ देख लिया था, तो वो ना गुस्सा हो गया था और घर में चला आया था। और ना वो बहुत गुस्से में था और सब चीज़ें जो थी ना, सामान, वो सब फेंक रहा था नीचे। और ना ये देखकर ना वो मेड जो थी ना, वो ना घबरा गई थी क्योंकि विंग प्रेग्नेंट भी था। और ना ऐसे करेगा तो खुद ही को चोट पहुंच सकते हैं, मतलब विंग को चोट पहुंच सकते हैं इसी वजह से। तो वो ना लहजैन को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से घर आ जाओ। तो हमारा लहजैन ना जल्दी से घर आता है और जैसे ही ना मतलब दरवाज़ा खोलकर एंटर करता है ना, उसके मुंह पर आकर ना एक तकिया लगता है और विंग चिल्ला रहा होता है कि लहजैन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम एक नंबर के बदमाश हो, बिगड़ैलू हो, तुम ना, मैं तुम्हें मारूंगा बहुत, ऐसा बोल रहा था विंग। और ना ये सुनकर ना हमारा लहजैन कन्फ्यूज़ कि क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। और ना हमारा विंग जो था ना, उसके हाथ में जो आ रहा था, तकिया आ रहा था, सॉफ्ट टॉयस आ रहे थे, वो सब फेंक रहा था उसके हाथ में जो भी आ रहा था लहजैन की तरफ। तो लहजैन कह रहा था कि विंग मुझे मार क्यों रहे हो, मेरे तरफ फेंक क्यों रहे हो ये सब। तो हमारा विंग कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता है लहजैन, मैं तुम्हें क्यों ऐसे मार रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना, बोलता है। और उनके घर के बाहर दिखाया जाता है, मतलब लहसुन दरवाज़ा खोल कर आया था तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पर ना एक दरवाजे के पास ना एक विंडो था, तो वहाँ से ना मतलब सिचेनगा और जियांगचैन और ना विंग और जियांगचैन की मदर, वो लोग देख रहे थे इन दोनों को। और ना जो अंकल और विंग के फादर थे ना, वो दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे इन दोनों को, क्योंकि हमारा विंग बहुत गुस्से में था। और ना वो ना लहजैन की तरफ सब चीज़ें फेंक रहा था और कह रहा था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, तुम बहुत गंदे हो लहजैन, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, ऐसा बोल रहा था। और ना उसके आंखों से ना आंसू बह रहे थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, तो उसको आना मूड स्विंग्स बहुत हो रहा था, वो गुस्से में आ जाता था, कभी 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 रो देता था। तो ना ये देख कर ना हमारा लहजैन ना कह रहा था कि विहीन क्या हुआ, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैंने कब तुम्हें धोखा दिया, ऐसा सब बोल रहा था। तो हमारा विंग कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैफ़े में उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, मतलब मॉल में क्या कर रहे थे, तुम उस लड़की के साथ बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे, मैंने खुद नहीं देखा, ऐसा बोल रहा था। और वो ना रो रहा था। तो ना हमारा जो लहजैन है ना धीरे धीरे उसके पास आता है और उसको ना हक कर लेता है और कहता है कि विहिंग, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तो विहिंग कहता है तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, बोलता है। तो ना ये दोनों बात करने लगते हैं और हमारा विहिंग ना गुस्से में था, तो लहजैन ना उसको पहले बैठाता है। और ना वहाँ पर ना सब लोग जो थे ना, मतलब उसके पेरेंट्स और ना अंकल और जियांगचैन और लैंसिचन ना अंदर आ जाते हैं और उनको देख कर ना ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और ना अंकल और ना विंग के फादर ना हंस रहे थे और ना विंग उनको देखता है और ना और जियांगचैन के पास जाता है और उसको हक कर लेता है और कहता है कि जियांगचैन देखो ना, लहजैन मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी लड़की के साथ था, बोल रहा था। तो ना ये सुनकर ना वो लोग हंस रहे थे। तो हमारा विंग कहता है कि तुम हंस रहे हो, ये मुझे धोखा दे रहा है वो, और ऐसा बोलता है। तो ना हमारा जियांगचैन कहता है कि तुम्हें ना नहीं पता, ये अंकल और फादर का ना प्लान था, बोलते हैं। तो ना विंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि अंकल और फादर का प्लान था। तो वो पूछता है कि फादर अंकल ये सब क्या हो रहा है, ये कैसा प्लान था, क्या था। तो ना हमारा लहसुन भी पूछता है कि ये क्या बोल रहा है जंक्शन, आपका प्लान था ये सब। तो ना वो दोनों ना हाँ कहते हैं और कहते हैं कि ये सब हमारा प्लान था क्योंकि तुम दोनों ने शादी कर ली है और हमें नहीं बताया, तो हम दोनों ने सोचा कि तुम दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा किया। और वो लड़की जो थी ना विहिंग, उसे मैंने ही लहसैन के पास भेजा था क्योंकि लहसैन को तंग कर रही थी वो मेरे कहने पर। और ना उसको मतलब
कह रही थी कि तुमसे शादी करने के लिए अंकल को बोल दूँगी और अंकल तुम्हारी और मेरी शादी करवा देंगे। और मुझे पता था कि लैंसन ना तुम्हें पूछे बिना ना मतलब मुझे कुछ नहीं बताएगा, तो उसको परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, तो ऐसा किया था हमने। और ना आज ही हम तुम्हें सच सच बताने आ रहे थे और हम लोगों ने देखा कि तुम दोनों ना फाइट कर रहे हो और तुम लहसन को ना तकिया फेंक के मार रहे हो, पिलो फेंक के मार रहे हो और ये सब कर रहे हो, उस पर गुस्सा कर रहे हो। तो ना हमें लगा कि हमें तुम्हें सब बता देना चाहिए, तो हम आगे ऐसा बोलते हैं। और हमारा भी ना अपने मदर फादर के पास जाता है और ना उनको हक करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मेरे छोड़कर भाग आया क्योंकि मैं इससे प्यार करता था और मैं प्रेग्नेंट भी था, इसी वजह से बोलता है। तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हमें जियांग चैन और लैंसी ने सब बता दिया है, ऐसा बोलते हैं। तो ना हमारा बिंग हैप्पी हो जाता है। उसके बाद ना वो लोग ना कहते हैं कि हम लोग सब साथ में रहेंगे, तुम लोग चलो हमारे साथ, बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसन भी ना हाँ कहता है, क्योंकि उसे भी लग गया था कि मेरी मदर मुझसे प्यार करती थी, इसी वजह से मुझे उन्होंने छोड़ा नहीं, ऐसा सब। तो वो भी ना समझ गया था और वो सब लोग ना घर आ जाते हैं। तो ना हमारे लैंसन का रूम दिखाया जाता है विंग को, और ना विंग वहाँ पर जाता है और अपना सामान सब रखता है और लैंसन के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। तो अंकल ने ना और विंग के फादर ने ना उन दोनों को ना एक मतलब पेन ड्राइव दी थी और उसमें ना कुछ वीडियो था। तो ना वो ना ये लोग ना इन लोगों को कहा गया था कि तुम चला कर देख लेना। और ना ये सब क्या था कि हमारे विंग का हाल ना अंकल देख रहे थे कि मतलब लहसन जब उसके साथ बात नहीं कर रहा था तो वो कैसा रह रहा था, क्या कर रहा था। और ना एक आदमी को उसके पीछे लगाया हुआ था कि उसकी हर हरकत पर ना उसके ऊपर ध्यान देना, ऐसा कहा था। और ना विंग के फादर ना लैंसन के ऊपर नज़र रखे हुए थे, मतलब वीडियो बनवा रहे थे उसका। तो ना ये लगाते हैं तो ना वहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे लैंसन का ना मतलब फर्स्ट डेट का वो था, मतलब उस लड़की के साथ। तो ना ये देखकर ना हमारा विंग कहता है कि तुमने उसके साथ डेटिंग पर गए थे। तो ना लैंसन कहता है कि वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हमारी शादी के बारे में अंकल को तो बता नहीं सकता था, लेकिन वो सब अंकल का प्लान था, मुझे पता नहीं था। तो ना विंग ना लैंसन का हालत देख रहा था, क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मतलब वो जब डेट पर गया था तो उसको मना कर रहा था, लेकिन वो मान नहीं रही थी और वो ना लैंसन को धमका रही थी। वो देख कर ना विंग बहुत हंसता है और ना हमारा लैंसन कहता है कि विंग तुम मुझ पर हंस रहे हो। तो ना विंग कहता है कि हाँ लैंसन तुम ना बहुत डरे हुए बहुत फनी लग रहे हो, ऐसा बोलता है। और ना वो हंस रहा था और ना विंग का स्माइल देखकर ना हमारा लैंसन भी ना खुश हो जाता है। और उसके बाद ना हमारा विंग ना लैंसन को बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था और उसको कुछ खाया नहीं जा रहा था, सिर्फ आइसक्रीम खानी थी, चॉकलेट खानी थी, ये खाना था, वो खाना था, ऐसा कर रहा था। तो हमारा लैंसन ना बहुत तंग हो जाता था, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलता था। ऐसे करते करते ना हमारा विंग का ना 9th मंथ कंप्लीट हो गया था और हमारे विंग ने ना एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। और वो बेबी ना बहुत क्यूट था, बहुत छोटा सा था, बहुत प्यारा था। तो उसको देखकर ना सब लोग खुश हो गए थे। और इधर ना हमारा जैंगचन भी प्रेग्नेंट था और ना उसका 8 मंथ चल रहा था। और ना हमारे विंग के घर में तो बेबी आ गया था। तो 1 महीने बाद ना हमारे जैंगचन को भी एक बेबी बॉय होता है और ना उनकी फैमिली ना मतलब कंप्लीट हो जाती है। और ना वो सब लोग ना बहुत हैप्पी थे, क्योंकि सब लोगों को अपना अपना प्यार मिल गया था और हमारे दोनों कपल को ना उनकी मोहब्बत मिल गई थी। तो वो लोग ना बहुत हैप्पी थे और उनका छोटा सा बेबी, मतलब 2 बेबी थे छोटे छोटे से, और ना वो लोग ना उनका बहुत ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे। और ऐसे ना ये स्टोरी कंप्लीट होती है यहीं पर। और आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना।
और हाँ, मेरा ना थोड़ा गला ख़राब है, तो इसी वजह से ना मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ और कल भी नहीं कर पाई थी, इसलिए सॉरी और मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। हाँ, ओके बाय।